हेलो बच्चों। तो आज जो है सब्जेक्ट ऑफ एग्जिट एग्जाम है ना, बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में बना हुआ है कि एग्जिट एग्जाम पहली चीज होगा नहीं होगा। ये ऑलरेडी सारे जितने भी डाउट्स आप लोगों के थे मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, है ना। तो एक बड़ा कंफ्यूजन और आया है लोगों के दिमाग में, सर कौन कौन सा एग्जाम होगा, मीन्स कौन कौन सा सब्जेक्ट। देखो, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मेसी लॉ एथिक्स, डीएसबीएम जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, ठीक, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये 8 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं और जिनके आपको एग्जिट एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। देखो, एक चीज और क्लियर करना है, वो ये कि देखो अगर हम यहां पे पढ़ रहे हैं एग्जिट एग्जाम के लिए, तो एग्जिट एग्जाम का सिलेबस ऐसा नहीं कि कोई बाहर से कहीं डिजाइन होके कोई सिलेबस आया है। सिलेबस एग्जिट एग्जाम का भी वही है जो आपके अपने एग्जाम का सिलेबस होता है, राइट। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना कि जो एग्जिट एग्जाम के क्वेश्चंस बनेंगे वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए भी बनेंगे, चाहे वो आपका सेशनल एग्जाम हो चाहे आपका फाइनल एग्जाम हो। क्योंकि अभी आप लोग सेकेंड ईयर में आ चुके हो, तो फर्स्ट ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, कौन सा पैटर्न था, ये सब आपको पता है, ठीक। 10 क्वेश्चन आपके सेशनल एग्जाम में, 20 क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में मल्टीपल चॉइस के आएंगे, और मल्टीपल चॉइस के ही क्वेश्चंस रहेंगे एग्जिट एग्जाम में। लैंग्वेज आपकी इंग्लिश रहेगी। अब क्वेश्चन सिर्फ ये बनता है कि इनमें से कौन कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट, किधर से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, कैसे क्या होता है। देखो, एक स्ट्रेटजी मैं बताता हूं, एग्जिट एग्जाम देना है और दे के अगर पास करना है तो सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ को चूज करो। क्या चूज करो? स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ इन द सेंस कि ये जो 8 सब्जेक्ट हैं, इन 8 सब्जेक्ट में सबसे अच्छा आपको कौन सा आता है, सबसे ज्यादा मेहनत आपने किसमें की। उसके पहले देखो, फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिक्स और केमिस्ट्री, मींस एक ये, एक दो और ये तीन सब्जेक्ट ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखे हैं। 3 सब्जेक्ट आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखे, इनके एमसीक्यू सफिशिएंट अमाउंट में मेरे चैनल पे पढ़े हुए हैं, आप लोगों ने देखा भी है, आप लोगों ने उनसे लगाया भी है, और किस तरह से क्वेश्चंस फंसे हैं एग्जाम में ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। एग्जाम्स आप लोगों के कैसे हुए हैं मेरे क्वेश्चंस पढ़ के या मुझसे पढ़ के, जिसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सारा का सारा अपलोडेड है, जितने एमसीक्यू हैं मोर देन सफिशिएंट है, फिर भी टाइम टाइम पे मैं और एमसीक्यू इसमें ऐड करता रहूंगा। मैंने पहले भी बताया था कि चूंकि अब अवरेंद्र सिंह चैनल पे इतनी सारी प्लेलिस्ट बन गई हैं और चूंकि उसमें फोल्डर का कोई खास ऑप्शन बनता नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि जो दूसरा ऑल्टरनेट चैनल है, मैंने कहा ये एमसीक्यू और इस सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू आपको 1 बाय 1 वहां पे धीरे धीरे करके मिलते रहेंगे। सेपरेट प्लेलिस्ट, सेपरेट सब्जेक्ट के हिसाब से जो पुराने पढ़े हैं वो यहीं रहेंगे इसी चैनल पे, लेकिन जो नए एमसीक्यू में बना रहा हूं वो उधर अपलोड करता रहूंगा, ताकि, क्योंकि मैंने जो चीज देखी है बच्चों से बात करके, सबसे बड़ी समस्या बच्चों को आती है प्लेलिस्ट आइडेंटिफाई करने में। मींस 50% 60% बच्चे ऐसे हैं जिनको प्लेलिस्ट ढूंढनी नहीं आती है। वो क्या है, जैसे वीडियो मिल गया, जैसे मैंने अपलोड किया उन तक पहुंच गया तो ठीक, मींस वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि, मींस अगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मान लिया ट्रैंकुलाइजर या एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हमको ढूंढनी है, तो कहां से ढूंढे जाके प्लेलिस्ट, कहां से ढूंढे, कैसे चैनल पे प्लेलिस्ट ढूंढी जाती, तो इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। अब इन समस्याओं के बीच में नंबर ऑफ प्लेलिस्ट बड़ी समस्या है ना, क्योंकि एमसीक्यू के पहले भी सेपरेट प्लेलिस्ट बन चुकी है, इसीलिए हौच पौच ना हो, जो पुराने पढ़े हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। एबी मोटिवेशन वाले चैनल पे लिंक मैं फिर बोलता हूं कि इसी के नीचे लिंक दे दूंगा, फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के, फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स के 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं उधर एमसीक्यू में, जिसको भी देखना वो एग्जिट एग्जाम के पर्पस से भी गुड है, अच्छे हैं, और जो आपके सेशनल्स होंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से और जो फाइनल होंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चंस देखो, मैंने कहा ना जब सिलेबस एक जैसा, इसीलिए एक दो बच्चों की क्वेरी एक और थी, कहा था कि सर मैंने आपके चैनल से मैंने क्या नोट्स बनाए थे, है ना, अपने टीचर को दिखाया, तो टीचर ने बोला इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है,
बात समझे? एक्चुअली देखो, मैं टीचर की गलती नहीं कहूँगा। मैंने कहा ना, पहले तो ये देख लेना जो तुम्हारा टीचर है उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन मेरी है ना, और उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस मेरा है। मैं चैलेंज नहीं करता किसी को, लेकिन जब कोई क्वेश्चन मार्क करता है तो जवाब देना मुझे आता है, राइट? तो गलत चीज़ें मैं बर्दाश्त वैसे भी कभी नहीं करता। इतना देखो डिटेल में नहीं पढ़ने का क्या मतलब है। एमसीक्यू आप लोगों ने लगाए हैं, आप लोगों ने देखे हैं, बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू हैं जो बिना पढ़े वाले आ जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं? अभी तो एग्जिट एग्जाम है बेटा, कोई चांस लेना ही नहीं है आपको। कहीं कोई अगर चूक रह गई, कोई चूक रह गई, तो 1 साल फिर बर्बाद हो जाएगा आपका। तो क्या चाहते हो? 2 साल की मेहनत आपने करी है, खूब सारी पढ़ाई करी, थोड़ा सा नोट्स ज्यादा, मैं डिटेल में देखो, फर्स्ट ईयर के नोट्स देख लो, सब बहुत ब्रीफ है। लेकिन जब से एग्जिट एग्जाम आया मैंने डिटेल स्टडी करानी खुद ही शुरू कर दी। 100% पढ़ के जाओगे तब कहीं 50% लिख पाओगे, सीधी सी बात है। इससे ज्यादा की कहानी नहीं है। 100% पढ़ोगे तो 50% लिख पाओगे, इससे ज्यादा नहीं लिख पाओगे। तो ये सारी समस्याएं ना हो, इसीलिए डिटेल में स्टडी जरूरी है। क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक लाइन पूछ ली जाती है उठा के, तो उस केस में क्या करोगे? तो स्ट्रेटजी बनाओ। देखो, एग्जिट एग्जाम निकालना है और हर किसी को निकालना है, इसके बिना फार्मासिस्ट नहीं बन पाओगे। कोई शॉर्टकट नहीं है, और किसी वहम में मत रहना कि नहीं होगा, या बाइकॉट एग्जिट एग्जाम करके या नहीं होना चाहिए हम एप्लीकेशन लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, कोर्ट से स्टे ले लेंगे, बिल्कुल गलत फहमी मत पालना। मैंने कहा ना, आपसे बहुत सीनियर हूं मैं इस लाइन में। 2010 में मैंने मास्टर इन फार्मेसी करी है, अब इससे अंदाजा लगा लो। ठीक, आप डिप्लोमा कर रहे हो, मैंने मास्टर्स कर रखी है 2010 से, पीएचडी इनरोल्ड करने जा रहा हूं, तो अंदाजा लगा लो कि मेरा एक्सपीरियंस क्या होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूं, कोई नहीं हटा सकता, एग्जिट एग्जाम होके रहेगा। बिल्कुल गलत फहमी का शिकार मत हो। थोड़ा बहुत डिले हो सकता है कि जो नवंबर की डेट दी है वो फरवरी शिफ्ट हो जाए, या फरवरी की जगह जून जुलाई में हो जाए। देखो, जो अभी सेकेंड ईयर पास आउट हो चुके हैं वो बच जाए, ये मेरा भी अपना पर्सनल व्यू है। उनको बचना चाहिए, क्योंकि उनके टाइम पे सिलेबस चेंज नहीं हुआ था। कोई भी नई पॉलिसी कभी भी इंप्लीमेंट होती है तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है, या नए सत्र से होती है। तो जो अभी सेकेंड ईयर में ये नहीं बचेंगे, ये मैं पहले से बताता आ रहा हूं, इनको देना पड़ेगा एग्जिट एग्जाम। गलत फहमी का शिकार मत हो, मैं पहले ही बताता हूं। ठीक, तो भटकने अटकने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी चीजें, इधर उधर बाइकआउट करने से अच्छा पढ़ना शुरू कर दो। बाइकआउट करते रहोगे, एग्जाम आएगा, पता लगा पड़े रह जाओगे बाइकआउट करने में। बेटर ये है, बेटर क्वालिटी एजुकेशन लीजिए। फ्री में पढ़ा रहा हूँ, फ्री में पढ़ते रहिए, बात समझे? नहीं तो 1000-2000 रुपए फीस लगा के भी कोई इस तरह की एजुकेशन नहीं देता, गारंटी मेरी है। नहीं तो जिस दिन एग्जिट एग्जाम आएगा और कितने क्वेश्चन किसके चैनल से फंसेंगे ये पता चल जाएगा। या जो अभी एग्जाम हुए हैं, दूर कहे जाते, जो हो गया है, मेरे चैनल पे जो पढ़ रहे थे या दूसरे चैनलों पे जो पढ़ रहे थे उनसे पूछ के देखना, भाई तुम्हारे कितने क्वेश्चन फंसे हो तो तुमको पता है, बात समझे? और आज भी अगर मेरे चैनल से जुड़े हो, इसका मतलब फायदा मिला है। इतने बेस्ट एमसीक्यू कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक, तो कुल मिला के एग्जिट एग्जाम अगर पास करना तो उसके लिए स्ट्रेटजी बनाओ। स्ट्रेटजी क्या होगी? हर वो चीज, जैसे देखो, चैप्टर्स या सब्जेक्ट सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। जो सब्जेक्ट आपने सबसे ज्यादा पढ़ा है, जो सब्जेक्ट आपकी ताकत है, उस सब्जेक्ट पे टाइम सबसे कम दो, वहां से टाइम बचा लो। जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा वीक है आपका, सबसे ज्यादा कमजोर है, उस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान दो। सबसे ज्यादा थ्योरी पढ़ो, सबसे ज्यादा एमसीक्यू पढ़ो। खाली एमसीक्यू लगाने से एग्जिट एग्जाम नहीं निकलेगा। थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट वहीं से निकल के आएगा। क्योंकि एमसीक्यू का फंडा कभी ये नहीं होता कि जो मैंने बनाया एग्जैक्टली वही छाप दे। लैंग्वेज तो इधर उधर कर सकता है ना, उस लैंग्वेज को समझने के लिए ऑप्शन इधर उधर होता है, तो उनको समझने के लिए थ्योरी आनी बहुत जरूरी है। इसीलिए थ्योरी के साथ एमसीक्यू करवा रहा हूं। तो जितनी थ्योरी मैं अब तक करवा चुका हूं, अब मैंने स्टार्ट किया है कि इन सब के एमसीक्यू करवा दूंगा, जो आपके सेशनल एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे।
जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के बोर्ड में भाई यूपीबीटी का तो अभी सत्र चालू हुआ है, जस्ट फर्स्ट ईयर की तो अभी काउंसलिंग ही नहीं हुई, एडमिशन ही नहीं हुए। सेकंड ईयर की बात करूं तो अभी समय है। महाराष्ट्र की बात करूं जो मेरे नॉलेज में सितंबर लास्ट वीक में शायद बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो फर्स्ट सेशनल अपना कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। ठीक, तो जो करवाने जा रहे हैं उनके लिए भी ठीक, जो नहीं करवाने जा रहे हैं उनके लिए भी ठीक। पढ़ना तो सबको पड़ेगा और एग्जिट एग्जाम आया तो सबको देना पड़ेगा। तो स्ट्रेटजी वही बनाओ, जो आपको सबसे ज्यादा आता है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट पे सबसे कम ध्यान दो। जो सब्जेक्ट सबसे कमजोर है सबसे ज्यादा ध्यान दो। एक्सक्यूज मी। फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ये दोनों कंबाइंड करके पढ़ो, दोनों कंबाइंड करके पढ़ो। मैंने जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की पढ़ाई है, अगर मुझसे किसी ने पढ़ा है तो सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी उसके लिए चुटकियों का खेल, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बहुत आसान हो जाएगा उसके लिए। बात समझे? हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी भी मैं पढ़ाई रहा हूं, सारे सब्जेक्ट देखो मैं पढ़ा रहा हूं और सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू 1 बाय 1 करके प्रोवाइड करा दूंगा। बट इस चैनल पे नहीं प्रोवाइड, कहां कराऊंगा? एवी मोटिवेशन पे। बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़ पाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं ढूंढ पाते हैं, जहां पे मैंने टाइटल लिखा वहां देखो एरो होगा, एरो के नीचे क्लिक करोगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहां पे पहला लिंक न्यू चैनल के नाम से, माई न्यू चैनल के नाम से मैं लिंक दे दूंगा, उसको खोल के आप सब्सक्राइब कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, मैं उस पे जो अपलोड करता हूं कम्युनिटी टैब पे डाल देता हूं, कम्युनिटी टैब से भी जाके देख के आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक, किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं, किसी तरह की कोई फीस नहीं है। बात समझे? बस मेरा मानना यह है, चूंकि पढ़ रहे हो तो एग्जिट एग्जाम बीट कर जाओ, उसकी वजह से कोई वंचित ना रह जाएगी, कोई फार्मासिस्ट नहीं बन पाया, या किसी का 1 साल बर्बाद ना हो, 6 महीने बर्बाद ना हो। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी में नहीं पूछा जाएगा। साल में 2 बार एग्जाम होगा। अब कब होगा ये रिसेंट में, मान के चलो, मेरा अपना मानना है कि 15-20 दिन में कोई ना कोई अपडेटेड नोटिफिकेशन पीसीआई की तरफ से आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर नवंबर में कराना है तो सितंबर लास्ट वीक तक या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि उसी के हिसाब से तैयारियां हो। ठीक, नकल वकल नहीं होगी, फालतू की गलत फहमी में मत रहना कि नकल कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। देखो क्या है, रिस्क नहीं ले सकते आप, क्योंकि साल बर्बाद होगा। ठीक, पढ़ते रहो। बाकी कहीं किसी सब्जेक्ट में कोई समस्या आती है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, तो कुल मिला के स्ट्रेटजी बनाओ, कौन कौन सा टॉपिक, 8 सब्जेक्ट लिख लो। अभी ये डिसाइड नहीं है, क्योंकि 3 पेपर होंगे, 3 घंटे के होंगे, अलग अलग दिन होंगे, 3 दिन में पेपर होंगे, इतना ध्यान रखना। ठीक, अब कौन सा सब्जेक्ट किसके साथ मर्ज करते हैं, ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, तो इसलिए फिलहाल 8 सब्जेक्ट को हमें सेपरेटली पढ़ना है। फर्स्ट ईयर की जो किताबें, जो नोट्स हैं, जो डस्ट लग गई उनको झाड़ो, पढ़ना शुरू करो। क्योंकि अभी रिसेंट मामला है, रिवीजन आराम से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी जो नए हैं उनको मैं पढ़ाता चल रहा हूँ, पुराने के एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वो आपको पता है। नए एमसीक्यू जो भी होंगे वो मैं अपलोड करता रहूंगा, कहाँ पे हैं वो भी मैं बता चुका हूँ। ठीक, तो फिलहाल एक ही चीज है, बार बार मैं सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि किसी भी बच्चे का एग्जिट एग्जाम की वजह से कोई फार्मासिस्ट बनने से रह ना जाए, सिर्फ इतना टारगेट है। बात समझ गए कि नहीं? अदरवाइज अगर सिर्फ जो जिन लोगों को लगता क्या सर एग्जिट एग्जाम जिस दिन आ जाएगा ना बेटा, इतने सवाल दिमाग में गूंजेंगे कि सोचोगे कि काश सर का नंबर मिल जाए और मैं इस सवाल को या इस सवाल का जवाब सर से पूछ सकूं। बात समझे? तो इसीलिए जब समझा रहा हूं, समय है, समझ लो। हर एक कमेंट का जवाब देता हूं मैंने पहले भी बता रखा है, शायद ही कोई ऐसा हो जिसके कमेंट का जवाब ना मिले। पढ़ो, कहीं कोई समस्या आती तो पूछो। ओके, यही मेन पर्पस था मेरा बताने का, कि कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो भाई, ऑल द बेस्ट। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो मैंने एमसीक्यू अपलोड किया वो आपको मिल जाए। ओके, बाय।